नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल पर हमारे इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। एक और जहां ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही बयानबाजियों से माहौल गर्म हो रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार ईरान के खिलाफ बयान दे ही रहे हैं, लेकिन अब ईरान ने भी ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अगर ईरान के साथ बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर उस पर हमला हो सकता है और इस हमले की लीडरशिप इजराइल करेगा। ये ट्रंप का बयान है। वहीं अब ईरान की ओर से भी जवाबी हमला किया गया है, या यूं कहें जवाबी जुबानी हमला किया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर बाहरी दबाव बढ़ा तो वो यूएन की परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA के निरीक्षकों को, उसके इंस्पेक्टर्स को अपने देश से बाहर निकाल सकता है। ईरान की ओर से चेतावनी एक ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि शनिवार को ओमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत होगी। गुरुवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सीनियर सलाहकार रियर एडमिरल अली शमखानी ने कहा कि बाहरी खतरे बढ़ते हैं तो ईरान यूएन के परमाणु इंस्पेक्टर्स को निकाल सकता है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ अपना कॉपरेशन बंद कर सकता है। ट्रंप की ओर से हमले की धमकी को लेकर भी ईरान परेशान है। शमखानी ने कहा कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर करने पर भी विचार कर सकता है। यूरेनियम यानी वो पदार्थ जो कि परमाणु बम बनाने के काम आता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने ईरान को चेतावनी दी कि यह पूरी तरह से गलत होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ ईरान शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का दावा करता है, दूसरी ओर वो इंस्पेक्टर्स को बाहर निकालने की धमकी देता है, जो कि एक खतरनाक कदम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ओमान में होने वाली मीटिंग का मकसद ये समझना है कि ईरान इस मसले को लेकर कितना सीरियस है। ये कोई समझौता नहीं बल्कि एक शुरुआती बातचीत होगी। इस बीच खबर आई कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान ये प्रस्ताव भी रखने पर विचार कर रहा है कि दोनों देश एक बड़े समझौते पर बातचीत करने से पहले एक टेम्परेरी यानी अंतरिम परमाणु समझौते पर काम करें। इस तरह की रिपोर्ट अमेरिका की न्यूज एजेंसी या न्यूज संस्थान एक्सियोस ने यूरोपीय राजनयिक के हवाले से खबर पता करके छापी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ नई परमाणु डील करने के लिए 2 महीने की समय सीमा भी तय की है और कहा है कि अगर कूटनीति से काम नहीं बनता तो मिडिल ईस्ट में मिलिट्री फोर्सेस को आगे बढ़ने या तैयार रहने का आदेश भी दे दिया गया है। लेकिन IAEA के निरीक्षकों यानी उसके इंस्पेक्टर्स को बाहर निकालने की धमकी देकर ईरान ने अपना दांव चल दिया है। बात क्या है? बात यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही अमेरिका के निशाने पर रहा है, जबकि ईरान दावा करता रहा है कि वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। ऐसे में ईरान के इस कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए IAEA के इंस्पेक्टर्स ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर मुआयना करते रहते हैं। ऐसा में माना जाता है कि ईरान इनसे छुपाकर अपने परमाणु बम बनाने के मकसद की ओर आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इन इंस्पेक्टर्स की ईरान में मौजूदगी इस बात का इशारा है कि इस मसले पर ईरान पूरी तरह से UN के नियमों के खिलाफ नहीं हुआ है। लेकिन अगर ईरान ने इन इंस्पेक्टर्स को वापस भेज दिया तो फिर पूरा खेल ही बदल जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी मौजूदा तनाव की पूरी कहानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की ही है। ईरान अगर परमाणु बम हासिल कर लेता है तो फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त इजराइल की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इजराइल के साथ साथ इस मिडिल ईस्ट के इलाके में सऊदी अरब भी एक बड़ा मुल्क है जो अमेरिका का दोस्त है और ईरान का दुश्मन है, और सऊदी अरब भी फिर उसके बाद परमाणु बम हासिल करने की राह पर चल सकता है। लिहाजा अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकना चाहता है। इसी कवायद के तहत ट्रंप ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना रहे हैं, यही उनकी पॉलिसी रही है, और बातचीत फेल होने की सूरत में हमले की धमकी भी दे रहे हैं। अगर ये बातचीत नाकाम रही तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होगा, लेकिन इस हमले की लीडरशिप अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल के हाथ में होगी, ऐसा ट्रंप ने कहा है। इजराइल के PM नेतन्याहू लंबे वक्त से यही बात कहते आए हैं कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए बातचीत की बजाय उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाना चाहिए। ट्रंप ने एक बार फिर इनडायरेक्टली ईरान को अल्टीमेटम ही दिया है बातचीत से पहले। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े, जिसको लेकर वो हर तरीके के साम दाम दंड भेद की नीति को ट्रंप आजमा रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने धमकी दी और कहा कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकता नहीं है तो उसके खिलाफ जो संभावित मिलिट्री एक्शन होगा उसकी लीडरशिप इजराइल करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर इसके लिए मिलिट्री की जरूरत होगी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से इजराइल इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, वही इसकी लीडरशिप अपने हाथ में लेगा। ट्रंप और इजराइल को डर जो है वो भेजा भी नहीं है, क्योंकि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक
ईरान अपने परमाणु बम हासिल करने के मकसद के काफी करीब पहुंच चुका है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर एक नई खुफिया रिपोर्ट आई है जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अब सिर्फ कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है परमाणु बम हासिल करने से। यह दावा अमेरिका की एक रिसर्च संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ISIS इसको बोला जाता है, उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ईरान दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका की जो संस्था की रिपोर्ट है वो दूसरी कहानी बताती है। इस संस्था की रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी 2024 से लेकर अब तक ईरान की परमाणु ताकत में खतरनाक स्तर तक इजाफा हुआ है। अब महज कुछ ही हफ्तों में ईरान परमाणु बम बना सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब उस पोजीशन में पहुंचने के बेहद करीब है जहां वो कुछ ही हफ्तों में एक एटमी ताकत बन सकता है। ईरान की तरफ से अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज टेक्निक पर काम किया जा रहा है और सीक्रेट तरीके से यूरेनियम का संवर्धन किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात इसमें यह जताई गई है कि ईरान का IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी, जिसके इंस्पेक्टर्स को ईरान ने बाहर भेजने की बात कही थी, उसके साथ ईरान का कोऑपरेशन अब लगातार कम होता जा रहा है। इससे वैश्विक निगरानी तंत्र को बड़ा झटका लगा, यानी ईरान क्या कर रहा है अपने परमाणु ठिकानों पर, वो बात अब बाहर निकलकर बहुत कम आ रही। सीक्रेट तरीके से काम किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की एक्टिविटीज पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव है और सीक्रेट हो चुकी है। रिपोर्ट में ईरान के परमाणु खतरे की स्कोरिंग भी की गई है। इस रिपोर्ट में ईरान के परमाणु खतरे का स्कोर 180 से 157 तक पहुंच गया है, जो फरवरी 2024 में 151 था। यानी पहले जो स्कोरिंग वो 151 थी, वो 157 तक पहुंच गई है। इस ओर ये इशारा करती है कि ईरान अब परमाणु हथियारों को बनाने के और भी ज्यादा करीब पहुंच गया है। इससे पहले की भी रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ईरान जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो वेपन ग्रेड का यूरेनियम होता है उसको 60% तक शुद्ध कर चुका है, जबकि उसको 90% तक शुद्ध करने की ज़रूरत होती है। यानी जो 30% का गैप है, ये कोई ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। ईरान इस काम को हासिल कर सकता है और ईरान के पास कम से कम 6 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम मौजूद है। ये पिछली रिपोर्ट्स में बताया गया था और इस नई रिपोर्ट में उसकी स्कोरिंग भी बढ़ा दी गई है। दरअसल जिस तरह से पिछले 1.5 साल में इजराइल ने इस पूरे इलाके में गाजा की जंग के नाम पर जो खुला खेल खेला है, उसने ईरान को चिंतित किया है। इंटरनेशनल स्तर पर हुई आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए इजराइल ने गाजा में हमास के साथ जंग के नाम पर हजारों बेगुनाहों को शिकार बनाया, लेकिन इस इलाके के मुस्लिम मुल्क उसे रोक नहीं सके। बस ईरान नहीं, उसके विरोध में जोरदार आवाज उठाई तो उसके साथ ही लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले किए, लेकिन बाद में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले करके उसकी कमर तोड़ दी। यमन के हूती बागियों पर भी अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। लिहाजा ईरान को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर उसे अपनी सुरक्षा करनी है तो परमाणु हथियार उसको हासिल करने ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसने जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई थी हिजबुल्लाह, हूती, हमास और इराक के कुछ संगठनों की, उसको कमजोर किया जा रहा है कि ताकि ईरान को टारगेट बनाया जा सके। लिहाजा ईरान अब परमाणु हथियार हासिल करके एटॉमिक पावर हासिल करने में काफ़ी तेजी दिखा रहा है और यही बात इजराइल और अमेरिका को अखर रही है। लिहाजा अब ट्रंप बातचीत के जरिए या जंग की धमकी देकर ईरान को एटॉमिक पावर हासिल करने से रोकना चाहते हैं। देखना होगा कि ओमान में बातचीत क्या रंग लाती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।